चिराग पासवान भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है, जो देश की युवाओं के लिए प्रेरणा और आदर्श होने के साथ साथ एक सधे हुए राजनेता है, जिनकी सफल राजनीतिक निर्णयों की सर्वत्र चर्चा रहती है। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को बिहार के खगड़िया में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से की है। चिराग ने 2003 में नई दिल्ली में स्थित स्वास्थ्य संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक किया है। उन्होंने 2005 में झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान से अपना बी.टेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग तीसरा सेमेस्टर पूरा किया। इनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी थे, जिनका हाल ही में कुछ समय पहले देहांत हो गया है। रामविलास पासवान जी ने न सिर्फ बिहार राज्य सरकार के रूप में अपनी सेवा दी, बल्कि वे भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय, माइंस मंत्रालय, केमिकल एवं फर्टिलाइजर मंत्रालय, कंज्यूमर मंत्रालय एवं फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आदि के पद पर आसीन रहकर अपनी सेवा दे चुके हैं। खास बात यह है कि वो चिराग ही थे जिन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान जी को एनडीए में शामिल होने के लिए कहा। यह बात उनकी प्रखर राजनीतिक सोच की पुष्टि करती है। चिराग जी को बचपन से ही मॉडलिंग का शौक था, इसलिए उन्होंने अपने इंजीनियरिंग के करियर को ड्रॉप करते हुए दूसरी ओर अपना रुख किया। चिराग पासवान जी ने इंजीनियरिंग करने के बाद अभिनेता बनने का निश्चय किया और वे बॉलीवुड में एंटर हो गए। दरअसल उन्हें बचपन से ही अभिनेता बनने का शौक था। इन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत सन 2011 में कंगना रनौत के साथ एक फिल्म करके की, जिसका नाम था मिले न मिले हम। फिर उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ राजनीति में अपने करियर को आगे बढ़ाने का मन बना लिया। एक इंटरव्यू में चिराग ने यह बताया कि उनके पिता की बीमारी के कारण उन्होंने चिराग को राजनीति में शामिल होने के लिए कहा। इसके चले फिर चिराग ने सना 2014 में लोकसभा में जमुई सीट से एंट्री की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 85,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया और अपनी पार्टी एलजेपी के स्टार प्रचारक बन गए। लोकसभा सांसद बनने के दौरान विभिन्न संसदीय कमेटी के सदस्य भी वे बने। चिराग के इस पार्टी में शामिल होने से पहले वह अच्छी पोजीशन में नहीं थी, किंतु फिर चिराग ने कड़ी मेहनत करी और इस पार्टी को आगे बढ़ाया। चिराग एलजेपी के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। सन 2019 में रामविलास पासवान जी ने चिराग को एलजेपी पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर दिया। इसके बाद चिराग ने दोबारा लोकसभा में एंट्री की। इस तरह से चिराग के राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई, जो कि काफी अच्छी रही है। इन्होंने बेहतर स्वभाव एवं अच्छी सोच के कारण ये राजनीति में एक बेहतर जगह बना सकते हैं। चिराग पासवान का एक एनजीओ भी है, चिराग का रोजगार। अपने इस एनजीओ के जरिए एलजेपी चीफ बिहार के बेरोजगार युवाओं की नौकरियों में मदद करते हैं। चिराग पासवान ने ही बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा भी दिया है। वर्ष 2014 की वो घटना जब चिराग पासवान पहली बार जमुई से 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए, उस समय इन्होंने सुधांशु शेखर भास्कर को 1,99,407 वोटों हराया था। यहीं से शुरू होता है इनका राजनीतिक करियर। तब आज तक इन्होंने कई बार चुनाव जीता और देश की सेवा में लगे रहे। चिराग को नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल काफी पसंद आया था। वे बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते थे। उनका बीजेपी में शामिल होने का निर्णय सफल हो गया। वे सन 2009 के आम चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, किंतु सन 2014 में उन्होंने 6 से 7 सीट जीती थी। सन 2018 में रामविलास पासवान ने यह घोषणा की थी कि वे अब चुनाव में और नहीं लड़ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एलजेपी को लेकर सारे बड़े फैसले लेने का जिम्मा अपने बेटे चिराग को सौंप दिया था और पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी उनका समर्थन किया। वर्ष 2015 में यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन की स्थायी समिति के सदस्य भी रहे थे। कुछ समय के लिए चिराग पासवान जी हिंदी सलाहकार समिति में भी कार्य किए थे। कुछ समय के लिए चिराग पासवान आर्थिक मामलों के विभाग और वित्तीय सेवाओं, वित्त मंत्रालय में भी कार्य किए थे। दिवंगत नेता रामविलास पासवान, जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन साल 2000 में किया था, उनके निधन के सिर्फ 8 महीने बाद ही पार्टी टूट गई और इसकी वजह रामविलास पासवान के छोटे भाई और पार्टी के सांसद पशुपति पारस की बगावत रही। चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया था। चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा और सबसे ज्यादा नुकसान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को पहुंचाया, जिसके कारण चुनाव में जेडीयू केवल 43 सीट ही जीत सकी।
चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा जनता दल यूनाइटेड को चुनाव में जो नुकसान पहुंचाया गया, इसका बदला लेने के लिए चुनाव के तुरंत बाद नीतीश कुमार की पार्टी ऑपरेशन में लग गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि कुछ महीनों के अंदर ही लोक जनशक्ति पार्टी के इकलौते विधायक राजू कुमार सिंह को जेडीयू में शामिल करा लिया गया। परिवार की बात करें तो सांसद चाचा पशुपति पारस और सांसद चचेरा भाई प्रिंस राज चिराग पासवान की कार्यशैली से असंतुष्ट थे। प्रिंस राज की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष पद का बंटवारा करके राजू तिवारी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था। चिराग ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था और उनके चाचा पशुपति पारस के पार्टी प्रमुख होने के दावे को खारिज करने की अपील की थी। चुनाव आयोग ने चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी ग्राम विलास नाम और चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर आवंटित किया है। इस मुश्किल वक्त में जहां अपने चिराग के साथ बगावत कर अपना स्वार्थ देख रहे थे, वहीं उन्हें इंजीनियर रविंद्र सिंह जैसे सधे नेता का भी साथ मिला, जिससे पार्टी को मजबूती और नया आयाम मिला। बिहार चुनाव के कुछ वक्त बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई, परंतु चिराग पासवान के दिल में अपने पार्टी, जनता और देश के प्रति जो लगन और प्रेम है, वो आज भी प्रगाढ़ है। देश में हो रहे राजनीतिक बदलावों और वर्तमान राजनीति को देख यही क्यास लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में चिराग पासवान जी देश के एक बड़े नेता के रूप में न सिर्फ उभरेंगे, अपितु देश की भलीभांति संचालन भी करेंगे।